Good morning, student. I am Kripal Singh, TGT Science from Mission Academy, मंडलपुर बहड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आज के टॉपिक हैं हमारे फर्स्ट वन क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड वन डिस्टिलेशन। टू टॉपिक्स को हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी। यू नो क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? वैसे तो मैंने बोर्ड पर डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन आप एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर soluble in water, the colored component that is more soluble in water। कलर्ड कंपोनेंट की बात करें तो डिफरेंट कलर होते हैं, इंक होती है, बहुत सारे तरह इंक का एग्जांपल ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप की इंक होती है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है ना। तो इंक जो कि हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए, लिखने के लिए डिफरेंट टाइप की इंक का यूज करते हैं। तो इंक का एग्जांपल आप ले सकते हैं कलर्ड कंपोनेंट में, जो कि किसमें soluble in water, राइट। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर soluble in water, more soluble in water rises faster than in the way the color get separated. This process of separation of component of a mixture is known as chromatography. इस डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कहा गया है कि कोई भी कलर कंपोनेंट जो वाटर में मोर सॉल्युबल वो क्या करता है, राइज अप होता है, फ्लॉसिलिटी से राइज अप ऊपर की साइड में जाता है। इस तरह से क्या होता है, वो कलर्ड कंपोनेंट क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आइए समझते हैं इस क्रोमेटोग्राफी को। इस तरह से देखिए एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे इसे। इसमें क्या क्या यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं एक स्ट्रिप बनी हुई है। क्या है ये? स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपने फिल्टर पेपर देखा ही होगा। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं फिल्टर पेपर की, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप कट कर देते हैं। इस स्ट्रिप में एक लाइन खींची हुई आप देख रहे हैं। ये लाइन फिल्टर पेपर से कितनी डिस्टेंस से होती है? 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। ये लाइन इस फिल्टर पेपर नीचे की साइड से, लोअर साइड से, राइट, कितनी डिस्टेंस लेते हैं? 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेते हैं। ये लाइन खींची हुई आप लाइन ड्रा करिए। क्या लिखा है? लाइन ड्रॉ बाय पेंसिल। एक पेंसिल से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, जैसा कि हमने लाइन ड्रा की। हमने क्या किया देखिए, ध्यान से फिर से समझिए। एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर पे एक पेंसिल से लाइन ड्रा की। कितनी ऊंचाई से? नीचे से लोअर साइड से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लाइन ड्रा करते हैं। फिर इसी लाइन पर क्या रखते हैं? स्पॉट ऑफ पॉइंट, इंक का एक पॉइंट रख देते हैं, जैसा कि ये दिखा दिया। इंक का रखते हैं, पॉइंट रख देते हैं। आगे देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कलर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो इसमें आप देखिए क्या क्या है इसमें क्या रखा हुआ है? एक जार है, जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए पहले स्टार्टिंग समझिए। एक जार टाइप का है, ठीक है, लिखा हुआ है एक जार, जैसे कि लिखा हुआ है एक जार होता है। जार के अंदर स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के लिए ये स्ट्रिप यहाँ पर दिखाई गई है। इस स्ट्रिप को ये रखते हैं, देखिए स्ट्रिप है ये। इस स्ट्रिप को हमने एक जार में रखा। जार में रखने के लिए हमने क्या किया? पेपर क्लिप लेते हैं, पेपर क्लिप जिससे कि बोर्ड बना रहा है, पेपर क्लिप के माध्यम से इस जार में फिल्टर पेपर को डाल देते हैं, ठीक है। क्या ये बना किसका होता है तो यार? ग्लास। और इसमें क्या होती है? ग्लास रॉड होती है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड के माध्यम से एक जार होता है, ग्लास का रॉड, शीशे का बना हुआ, पेपर क्लिप के माध्यम से इसमें डाल देते हैं, जैसे कि बोर्ड रहता है इस पे। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर की। आगे देखिए स्पॉट ऑफ इंक, इनका स्पॉट है यहाँ पर, स्पॉट ऑफ इंक है। अब बाकी इसमें क्या भरा हुआ? वाटर। आगे की प्रोसेस समझिए इसमें क्या होता है। जैसे ये वाटर फिलअप होता है तो वाटर का वाटर की इस वाटर में कुछ फिल्म डालते हैं तो उसको क्या कर देता है? बैक कर देता है, ढीला कर देता है, उसको भिगो देता है। लेकिन जैसे फिल्टर पेपर की टच में वाटर आता है तो वाटर ऊपर की तरफ राइज अप होने लगता है। राइज अप होने से जैसे ही वाटर स्पॉट इनके स्पॉट के पास में पहुंचता है तो इसमें क्या होता है? कलर्ड कंपोनेंट होता है। और जैसे ये पूरी स्ट्रिप भीगती है तो कलर्ड कंपोनेंट जो है अपर साइड में, मींस ऊपर की साइड में जाने लगता है और ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है। इट मींस आप इस तरह से भी समझ सकती हैं
The ink that we use has water as solvent and the dye is soluble in it. It means इसके अंदर जो वाटर है ये भी समझ लीजिए वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है. वाटर सॉल्वेंट. The ink that we use has water as a solvent. The dye is soluble in it. वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है. डाई क्या होती है? उसमें घुल जाती है, मिक्स हो जाती है. As the water rises on the filter paper, takes along with the dye particles. Usually, a dye is mixture of two more colors. The colored component that is more soluble in water rise faster, and this way colors get separated. It means इसको दोबारा से आप समझ सकते हैं. हमने क्या किया? एक जार लिया है शीशे का, क्लिप से स्टील को होल्ड कर दिया है, इसमें वाटर भरा हुआ है. वाटर क्या करता है? स्लोली ऊपर को राइज अप होता है. यहाँ पर क्या है? स्पॉट ऑफ इंक है. तो इस इंक के अंदर जो भी कलर्ड कंपोनेंट होते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखें इसमें वाटर को किस रूप में लिया है? हमने सॉल्वेंट के रूप में लिया है. और ये जो इसमें मिक्स अप हो जाती है और इंक जितने कलर्ड कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, ध्यान से सुनिए, मेन पॉइंट है, इंक जिन कलर्ड कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, इनमें से वो कलर्ड कंपोनेंट जो मोर सॉल्युबल होता है वाटर में, कैसा होता है? मोर सॉल्युबल वाटर में होता है, वो राइज अप हो जाता है, अलग हो जाता है. इस तरह से कलर्ड कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं. दोबारा से सोच सकते हैं. The ink that we use has a water as solvent. The dye is soluble in it. Dye इसमें soluble होती है. As the water rises on the filter paper, water क्या करता है? राइज अप होता है फिल्टर पेपर को ऊपरी साइड में, फिल्टर पेपर को बेड कर देता है, भिगो देता है. Takes along with the dye particles. इसमें क्या होता है? डाई होती है. डाई में स्पॉट ऑफ इंक क्या है? डाई पार्टिकल्स होते हैं इसमें डाई के. और डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू मोर कलर्स. और जो आपने इंक ली है या डाई ली है उसमें क्या है? टू मोर कंपोनेंट्स होते हैं कलर के. इसमें दो या दो से अधिक कलर होते हैं इसके अंदर. अब द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर लिखा है. इसमें वो कलर कंपोनेंट जो वाटर में मोर सॉल्युबल होता है वो क्या करता है? राइजेस द फास्टर. वो तेजी से ऊपरी साइड में राइज अप हो जाता है और सेपरेट हो जाता है. इस तरह से हम क्या करते हैं? इंक से या डाई से कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं. मैं समझता हूं मैं सेकंड टाइम बताया, एक बार और इसको क्लियर कर दे रहा हूं. इस मेथड को ही क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन है द कलर्ड कंपोनेंट that is more soluble in water rise faster. In this way the colors get separated. This process of separation of a component of a mixture is known as chromatography. तो ये क्रोमेटोग्राफी इस एक्टिविटी के थ्रू कलर कंपोनेंट को सेपरेट कर देते हैं. इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. क्या होता है? इसमें जार होता है, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप होती है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इंक का स्पॉट होता है या डाई होती है, और इंक स्पॉट में डाई में कलर कंपोनेंट होती है. ऐसे इसमें वाटर फिल होता है. वाटर क्या करता है? इसको फिल्टर पेपर करते हैं, भिगो देता है. वाटर से इसके ऊपर राइज अप होता है. तो इसके कलर कंपोनेंट डाई में इंक्लूड होते हैं. जितने मोर जितना कलर कंपोनेंट जितना मोर सॉल्युबल होगा वाटर में, वो उतनी तेजी से फास्टली तेजी से ऊपर साइड में सेपरेट होता चला जाता है. और इस तरह से कलर कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं. इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. अब आप क्रोमेटोग्राफी को मैं समझ रहा हूं, समझ गए होंगे. इट मींस हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है. इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए. क्या नोन इन ग्रीक मींस कलर. इसमें लिखा है क्रोमा. इस वर्ड को समझ लीजिए. क्रोमा, KROMA, क्रोमा. प्रोसेस को हमने समझ ली. क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा वर्ड आता है. क्रोमेटोग्राफी जब लिखा जाता है उसमें क्रोमा बोला जाता है. तो क्रोमा का ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कलर. पूछा जा सकता है क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा वर्ड का क्या मीनिंग है. तो क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा मीन्स का क्या मतलब है? कलर. आपने प्रोसेस तो समझ ही लिया इस एक्टिविटी के थ्रू, लेकिन इसके आगे का समझिए. देखिए क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमा वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कलर. दिस टेक्निक्स वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स. दिस नेम वाज गिवन chromatography is the technique used for separation those solute dissolved in the same solvent. मतलब ये कह सकते हैं
कि जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका यूज किया होगा उनके नाम से जाना जाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है ये। विद द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी नेवर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन अप्लाइड। अब हम इसके बारे में वैसे और हायर क्लासेस में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल आपका क्लास 9th है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्रोमेटोग्राफी बताएंगे, लेकिन इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन सुनिए ध्यान से। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट वन कलर्स इन डाई। कलर्स इन डाई, कलर्स इन डाई इट मींस डाई के अंदर जो कलर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड वन पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स जो होते हैं उनमें देखा जाता है कौन कौन से पिगमेंट है, कौन से कंपोनेंट्स हैं। थर्ड वन ड्रग फ्रॉम ब्लड। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर, खून के अंदर अगर हमें ये पता लगाना है कोई भी व्यक्ति पर्सन है अगर किसी प्रकार का कोई ड्रग लेता है तो उसे कैसे पता लगाएगी कि इसने कौन सा ड्रग लिया है। तो ड्रग को पता लगाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं साइंटिस्ट। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने एक स्पॉट लिया, यहाँ पर हम क्या लेंगे, ड्रग का स्पॉट ले लेंगे और जिससे फिल्टर पेपर में वाटर में पुटअप करेंगे तो उसके अंदर जो भी किसी भी प्रकार का जो ड्रग होगा तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि ब्लड के अंदर कौन सा ड्रग है। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या, मोस्टली 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन अगेन लिसन टू मी, कलर्स इन डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, और लास्ट वन ड्रग फ्रॉम ब्लड। ये आपका पहला टॉपिक था क्रोमेटोग्राफी। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी अगेन शॉर्टली। अब सेकेंड टॉपिक आपका है डिस्टिलेशन। यू नो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखें, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड। इट मींस डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमेशा 2 मिक्सेबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। ध्यान से लिसन टू मी। इससे पहले टॉपिक में, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इमिक्सेबल लिक्विड के बारे में, सेपरेशन ऑफ इमिक्सेबल लिक्विड। बट ये क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सेबल लिक्विड, सेपरेशन ऑफ मिक्सेबल लिक्विड। इट मींस मिक्सेबल लिक्विड को जिस मेथड से सेपरेट किया जाता है उसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही 2 मिक्सेबल लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है एसीटोन और वाटर, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। क्या है, एसीटोन प्लस वाटर, दोनों को मिक्सचर को लिया है, एसीटोन और वाटर का। इतनी एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। अब हमें क्या करना है, वाटर से एसीटोन को अलग करना है, या कह सकते हैं एसीटोन से वाटर को अलग करना है, या फिर कह सकते हैं दोनों को सेपरेट करना है। तो किस मेथड का यूज करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड। इतनी डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ही 2 मिक्सेबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। ये आपके सामने एक एपेक्टस है, इसको आप समझ सकते हैं क्या क्या है। देखिए बेस है, ये ट्राइपोड स्टैंड है। मोस्टली बच्चों लैब के अंदर स्टैंड का यूज होता है, उसका नाम भी ध्यान नहीं रहता है, तो ध्यान रखें इसका क्या नाम होता है, ट्राइपोड स्टैंड है। ये बेस है, ट्राइपोड स्टैंड है, इसमें लैब है। ये क्या है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये भी इसमें ये भी डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इसके अंदर मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है। ओके, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है। इसकी क्या थर्मामीटर है, ये क्या वाटर आउटलेट। इट मींस यहां से वार्म वाटर, गर्म पानी बाहर निकलता है। ये क्या है, क्लैंप है। इट मींस इसकी मतलब हेल्प से होल्ड किया गया, पकड़ा गया। इसके अंदर क्या है, वाटर है। वाटर ये क्या मतलब कि पूरा सेपरेट यहां पे एपेक्टस देख रहे हैं, ये वाटर कंडेंसर है। वाटर कंडेंसर एक प्रोसेस होती है कंडेंसेशन, किसके थ्रू, कंडेंसर के थ्रू। कंडेंसर का क्या वर्क होता है, किसी भी चीज को क्या करना, कूल डाउन करना, ठंडा करना, ठंडे करने का वर्क करता है कंडेंसर। तो ये वाटर कंडेंसर है। यहां देख रहे हैं कोल्ड वाटर इन है। इस वाटर कंडेंसर में यहां से वाटर आ रहा है, कैसा ठंडा पानी आ रहा है, यहां से कैसा वार्म वाटर गर्म पानी निकल रहा है। नीचे क्या दिखाया गया है, एसीटोन। ये क्या है, बीकर है। लिसन टू मी अगेन, दोबारा से डिस्टिलेशन प्रोसेस में ये एपेक्टस आप देख रहे हैं, इसको आप समझ सकते हैं। स्प्रिट लेवल ट्राइपोड स्टैंड है। ये क्या है, एक फ्लास्क है। फ्लास्क के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है।
फिर इसके ऊपर देखिए थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है, टेंपरेचर को रीडिंग करता है, टेंपरेचर के बारे में बताता है कि कितना टेंपरेचर हुआ है इसमें। फिर ये क्या है पूरा, यहां से यहाँ तक एवरेज को क्या कहते हैं, वाटर कंडीशनर कह सकते हैं, ट्यूब टाइप में इसमें वाटर कंडीशनर लगा हुआ है और इस तरह की हेड सपोर्ट किया गया है। इधर से साइड में वाटर हो रहा है, इस वाटर भी हो रहा है तो कैसा वाटर होगा, कोल्ड वाटर होगा, और जब आउट हो रहा है तो कैसा वाटर होगा, हॉट वाटर होगा। और लास्ट में एक फ्लास्क रखा हुआ है, इसमें क्या आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप कह सकते हैं इसमें क्या आ रहा होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है इसमें H2। इट मींस वाटर इसी फ्लास्क में रह जाता है, H2 सेपरेट हो जाता है। आइए इसको समझते हैं, इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट होती है प्रोसेस। फिलहाल हम एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें हमने किसको सेपरेट किया, वाटर और H2। चलिए नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क को फिट करते हैं, फिट करने के बाद नीचे से स्प्रे ड्राम को बंद करते हैं। जैसे हम स्प्रे ड्राम को बंद करते हैं, आफ्टर बर्निंग द स्प्रे ड्राम टेंपरेचर इंक्रीज द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क इसके अंदर मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है, एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है, दोनों मिक्सेबल हैं, इनका टेंपरेचर इसका फ्लास्क का बढ़ता है तो एसीटोन और वाटर का भी टेंपरेचर बढ़ जाता है। अब सेपरेट कैसे होते हैं, क्यों सेपरेशन का मेन पॉइंट है क्योंकि एसीटोन और वाटर का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, अलग होता है। इट मींस हम कह सकते हैं सबसे पहले एसीटोन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन में एसीटोन जो होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इससे कंपेयर टू वाटर से कम होता है, भाप की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में राइज अप होती है। जैसे आप इसको हीट करते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क को, जैसे हम इसको टाइम से हीट करते हैं, हीट होने के बाद में इसके अंदर जो मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, ये क्या होता है, बॉयल होने लगता है। और बॉयल होने के साथ में जो एसीटोन होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू वाटर। तो जैसे बॉयल होना स्टार्ट होता है तो इसमें पहले बॉयल होने इसको एसीटोन वाटर से पहले बॉयल होने लगती है, और बॉयल होके जब वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है, जबकि वाटर का कन्वर्ट नहीं होता है वापस से। क्यों, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर देन एसीटोन कैसा होता है, अधिक होता है, मोर होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मोर होता है किससे, वाटर से। बी फॉर एसीटोन, डब्ल्यू फॉर वाटर, इसलिए एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए वाटर बॉयल होने से पहले ही एसीटोन वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये थर्मामीटर का वर्क होता है कि किस टेंपरेचर पर कन्वर्ट हो रही है, कौन, एसीटोन लिक्विड से बर्फ में, और ऊपर ये एपरेटस क्लोज होता है, फिर ये यहां से होते हुए ये वाटर कंडीशनर में आती है एसीटोन। यहां पर क्या है, जैसे कोल्ड वाटर डाला जाता है, ये वेपर्स की फॉर्म होती है, यहां पर इसका टेंपरेचर डाउन हो जाता है कंडीशन में, वेपर्स कन्वर्ट टू लिक्विड, यहां पर एसीटोन होती है जो गैस की फॉर्म होती है, वेपर्स की फॉर्म होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लास्क के अंदर एसीटोन इकट्ठी हो जाती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर से एसीटोन को सेपरेट कर लेते हैं, और इस फ्लास्क के अंदर क्या रह जाता है, वाटर रह जाता है। तो ये दूसरा आपका टॉपिक है डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेशन कर लेते हैं। It means this method is called distillation. It is used for the separation of component of a mixture containing two mixable liquid that, while without decomposition, have the sufficient difference in their boiling point. इसका मेन पॉइंट ध्यान रखें क्योंकि वाटर और एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट पर्याप्त डिस्टेंस होता है, अंतर होता है। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर अंतर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, दोनों ही एक साथ दोबारा से वेपर से कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों इकट्ठे हो जाएंगे दोबारा से यहाँ पर, तो क्या होगा, वो तो मिक्सचर ही रहेगा। इसलिए होता क्या है, जिसमें एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर होता है, इनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, सफिशिएंट डिफरेंस होता है। इस वजह से एसीटोन पहले बॉयल हो जाता है और वेपर से फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर की साइड में राइज अप हो जाता है, फिर ये यहाँ पर कंडेंसेशन के माध्यम से इसे कंडेंसेट कर लेते हैं, ठंडा कर देते हैं, और फिर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एसीटोन को सेपरेट कर लेते हैं इस मेथड से, जिसे हम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। तो हमने आज 2 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट
क्रोमेटोग्राफी और सेकंड में डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी में आपने समझा क्या करते हैं हम? क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इंक या डाई से उसके कलर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया। डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, हम कि टू मिक्सेबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, लेकिन कब? जब दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, सेम ना हो बॉइलिंग पॉइंट, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को आसानी से उसे सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।